नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आइए जानते हैं मित्रों, आज का टॉपिक है 15 अगस्त में हर घर तिरंगा अभियान। जी हाँ, 15 अगस्त में हर घर तिरंगा अभियान का जो चल रहा है अभी वर्तमान में, तो ये 15 अगस्त उससे पहले हर घर में तिरंगा जो है फहराया जाना चाहिए। चाहे गाड़ी हो, बंगला हो, या मकान हो, दुकान हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो मित्रों, हर घर में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है मोदी सरकार की ओर से। तो इसको समझना है, हद में भी समझना है मित्रों और बेहद में भी समझना है। इसका क्या रहस्य है, जो कि पहली बात ये हो गया। दूसरी बात ये है मित्रों कि हमारे पूरे भारतवर्ष में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति और हर धर्म के लोग ये घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। इसका अर्थ भी समझना है कि संपूर्ण एकता संपूर्ण भारत में चाहिए। दूसरा कि हमारा एक सशक्त राष्ट्र बने और हमारा जो अभी वर्तमान स्थिति जो युद्ध का वातावरण फैल रहा है, उनमें भारत का है एक एक नागरिक, एक एक सैनिक है। एक एक नागरिक में अपने भारत माता के प्रति बलिदान का भावना है और अपने भारत माता से कितना प्रेम रखता है वो बताया गया है। और हमें स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे भारतवर्ष में स्वतंत्रता चाहिए। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि अभी भी हमारा भारतवर्ष में स्वतंत्रता नहीं मिली है, अभी भी हम गुलामी में हैं। या तो यूँ कह ले मानसिक गुलामी हो, या स्थूल गुलामी हो, या जात पात का गुलामी हो, या ऊंचा नीचा का, गरीबी अमीरी का, जो भी गुलाम है हमारे भारतवर्ष में अभी भी गुलाम है। तो उससे मुक्त करने के लिए तिरंगा झंडा। अब जानते हैं मित्रों कि सच्ची जो स्वतंत्रता दिवस है आखिर क्यों मनाते हैं। हम आज़ादी के लिए मनाते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो गया है। अब आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हमारे अंदर का जो आज़ादी अभी भी नहीं हुआ है। तो इसका आध्यात्मिक का अर्थ क्या है मित्रों, ये जानते हैं। जैसे घर में तिरंगा फहराने का मतलब है कि अभी भी हम गुलामी है। जब पूरा स्वतंत्र हो जाएगा पूरा भारतवर्ष, तो फिर झंडा फहराने लहराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हम अभी भी गुलामी हैं, गुलामी में जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है मित्रों। आध्यात्मिक रहस्य है कि तिरंगा झंडा, तिरंगा 3 रंगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जी हाँ मित्रों, तो ये जो झंडा आप देख रहे हैं ये तिरंगा झंडा है और असली तिरंगा झंडा बनाया गया आध्यात्मिक के आधार पर। परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आके और सच्ची इतिहास बताते हैं कि सृष्टि में जो तिरंगा झंडा जो है वह अनादि से फहराया जा रहा है, या चेतन भी और जड़ भी। तो जड़ तिरंगा झंडा तो 1947 से फहराया जा रहा, लेकिन उससे पहले भी फहराया जा रहा था, लेकिन लोग नहीं जान पाते। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा। ये तिरंगा झंडा जो दिखाया जा रहा है ऊपर में लाल रंग, केसरिया रंग, और शंकर का प्रतीक है। शंकर इस सृष्टि में, इस दुनिया में जब आता है तो एक ऐसा क्रांति करता है, आध्यात्मिक क्रांति कर देता है, जो सभी मनुष्य का मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधर जाता है। अरे आत्मा सुधर गया तो और क्या रखा, दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद आता है सफ़ेद कलर, वाइट कलर दिखाया जाता है। तो ये पवित्रता का सिंबल दिखाया गया है, पवित्रता। तो विष्णु को पवित्रता का प्रतीक दिखाया गया है कि विष्णु जो होता है, विष्णु अर्थात विष नहीं होता है इसके मन बुद्धि रूपी आत्मा में, विषय विकार से मुक्त हो जाता है विष्णु, है ना। उसके बाद दिखाया गया है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जो है इस सृष्टि में क्या करता है, ब्राह्मण धर्म का स्थापना करता है। भगवान जब इस सृष्टि पे आता है तो सभी मनुष्य को क्या करता है, ज्ञान से ब्राह्मण बना देता है, ज्ञान से, है ना। एक होता जन्म से ब्राह्मण, एक होता ज्ञान से। सभी को मन बुद्धि रूपी को ज्ञान दे देता है, ज्ञान जिसके अंदर है वही ब्राह्मण है, ठीक है। तो भगवान आता है 3 कपड़ों रूपी चोला के द्वारा इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। जैसे ब्रह्मा आता है तो हरा रंग ज्ञान का हरियाली फैला देता है। उसके बाद विष्णु आता है
तो विष्णु का काम क्या है? पहले ब्रह्मा का काम स्थापना करना, तो ज्ञान से स्थापना हो जाता है और पालना। तो जहाँ पवित्रता होगा वहाँ पालना भी होगा। उसके बाद स्थापना, पालना और विनाश। तो लाल कलर केसरिया कलर विनाश का प्रतीक, यानी ज्ञान का ऐसा खोज देता है जो क्रांति हो जाता है, ज्ञान से विनाश हो जाता है लोगों को। तो स्थापना, पालना और विनाश का ये सच्ची दिखाया गया है, जो भविष्य में चारों ओर फैलेगा ये झंडा। लेकिन अब स्थूल झंडा फैल रहा है, ये चेतन, शरीर रूपी चेतन की बात है। तभी तो हम लोग आएंगे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा आभा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो क्या कपड़े का झंडा विजय विश्व दिला सकता है? नहीं। जी हाँ मित्रों, 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस में हम लोग जो घर घर और हर घर तिरंगा का अभियान जो चलाया जा रहा है मित्रों, तो ये अभियान में हमें सहयोग करना चाहिए और साथ साथ इस अभियान का रहस्य को समझना चाहिए कि घर घर में तिरंगा हम झंडा फहरा के हम अपने आप को भारत का वासी का एक व्यक्तित्व और एकता का प्रमाण दे सकते हैं कि हम भारतवासी हैं और भारत के प्रति हम श्रद्धा और उन वीरों के प्रति जो भारतवर्ष में, हम भारत देश में जो पूरे भारतवर्ष के लिए अपने जान निछावर किए, बलिदान हुए और देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए, उन सभी शहीदों को एक बार नमन है और सलाम है। उन सभी के लिए, उन सभी वीर जवानों के लिए हम कितना अर्पणमय हैं, इसके लिए हम घर घर में तिरंगा झंडा फहराने का जो अभियान चलाया गया है, उन अभियान में ये क्या बोल रहे हैं यार, दिमाग खराब करके रख